गंगा सवेरा देख रहे हैं आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, आप आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। नैनीताल से इस वक्त हमारे पास है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की बेरहमी वहां पर नजर आई। कक्षा 8 के छात्र को बेरहमी से पीटा गया। छात्र के पिता ने शिक्षकों से इस बात की शिकायत की है। 2 शिक्षकों पर छात्र को 40 डंडे मारने का आरोप लगा। शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की भी तैयारी। नैनीताल से खबर। छात्रों के साथ बेरहमी। कक्षा 8 के छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। छात्र के पिता ने टीचर्स की शिकायत की है। 40 डंडे मारने का आरोप लगा है 2 शिक्षकों पर छात्र, और अब पुलिस में भी शिकायत की तैयारी है इस बात पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खानपुर विधानसभा से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता के साथ सख्त लहजे में बात करते सुनाई दे रहे हैं। उधर वायरल ऑडियो पर अब चैंपियन की सफाई भी आ गई है। हालांकि एबीपी गंगा ऐसे किसी भी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा क्या है, ये बातचीत क्या है, वो जरूर हम आपको सुनवाते हैं। कानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से वायरल ऑडियो को लेकर सुर्खियों में। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुंवर प्रणव सिंह लक्सर से भाजपा के विधायक संजय गुप्ता के साथ सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार। क्या जेके डाल गए हो तुम? हाँ जी हाँ जी। आज कैसी याद आ गई भाई तुम्हें इनकी? अभी इन्होंने कहा था तो आया मैं। किसने? ये सारे वर्कर्स गए थे, इनके अध्यक्ष जो भी थे। कौन अध्यक्ष है, नाम बताइए। इनके लिए विधानसभा में सवाल किसने उठाया? इनके लिए हरेश सिंह से लड़ा कौन? इनके धरने में पहुंचा कौन? जरा मुझे बताओ तो कौन सा अध्यक्ष है, मैं देखता हूँ उसको। कौन सा अध्यक्ष है आपके पास? दरअसल एक निजी कंपनी के कर्मचारी पिछले काफी समय से हड़ताल पर थे। कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में कुंवर प्रणव सिंह भी पिछले दिनों धरना स्थल पर पहुंचे थे, मगर मौका पाकर भाजपा विधायक संजय गुप्ता भी वहां पहुंच गए। कहा जा रहा है कि इसी बात पर चैंपियन को गुस्सा आ गया। मैंने किया जो किया, आपने कुछ नहीं कराने के लिए मान्यवर। बता देना मुझे भी कुछ आपने एक जर्रा भी किया हो, मुझे बता दीजिएगा आप। हाँ जी, इनके लिए कुछ एक जर्रा भी किया होगा तो बता देना। स्वामी जी के आश्रम पर बैठकर जब बात हुई थी उसके बाद आप नहीं आए। उससे पहले उसके होटल में बात हुई थी जमदग्नि के, उसके बाद आप नहीं आए। आपने करा क्या इनके लिए? और आपके जाने से मान जाएंगे ये? मैं आ रहा हूँ अभी, मैं देखता हूँ कैसे उठते हैं ये। आमने सामने खड़े होंगे यहाँ पर, मैं देखते हैं कौन उठाता है इनको। जल्दी आओ जरा तुमसे। मैं मेरे पास तो गए थे। कौन गए थे? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ भाई साहब। ये जो 7 में से 6 गए थे वो अशोक को छोड़ के। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि भाई समझौता करा दो और क्या है। बात अच्छा कर लो आप। अच्छा, मुझे यहाँ से मेरे क्षेत्र में है नहीं, मुझे क्या लेना। आपने संघर्ष क्या किया संजय जी इनके लिए? है जी, आपने संघर्ष क्या किया इनके लिए पिछले 2 महीने में? मैं क्या करूँ इसमें? हैं? मैं क्या करूँ इसमें? नहीं, आपने संघर्ष किया हो तो बताओ मुझे। मैंने तो आपकी हाँ में हाँ की है। नहीं, उस बात को छोड़ दीजिए। आपने हाँ मिलाई या नहीं मिलाई या मिलाई, लेकिन संघर्ष क्या किया भाई साहब? जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या करा इनके? जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या किया आपने? आपकी हाँ में हाँ करी आज तक। नहीं, कुछ नहीं करा। आप हमारे बुलाने से नहीं आए, स्वामी जी और हम कहते रह गए, आप नहीं आए। तो मैं तो वहाँ गया था, बात हुई। नहीं। और आज आप इनको उठाने के लिए आ रहे हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री जी अभी नरेंद्र नगर गए हुए हैं, मैं उनसे समय ले रहा हूँ, मैं उनसे मिलूंगा। ठीक है, ये गलत बात है। आप हमारे आके हमारे यहाँ इस तरह का बदमनी आप फैला रहे हैं। मेरी मेहनत को आप खराब कर रहे हैं, मेरे जो वोटर है उनको खराब कर रहे हैं। मेरी इज्जत के खिलाफ आप आ रहे हैं। मैं ना आपके विरोध में हूँ। आपका बगैर बताए मेरे विधानसभा क्षेत्र की फैक्ट सुनिए। मेरे आंदोलन में आना आपका मुझे बताए, मेरा विरोध करना है भाईजान। चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे बगैर बताए कैसे आ गया? आपके होता तो मैं बगैर बताया ना था आपको, आपसे पूछता मैं तो जा रहा हूँ। मैं आप ना हो इसमें, आप ना पढ़ो इसमें भाई साहब। बातचीत का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो चैंपियन बैकफुट पर आ गए।
चैंपियन सफाई दे रहे हैं कि संजय गुप्ता के साथ उनकी कोई नाराजगी नहीं है। शुरू से ही हम उनकी सहायता करते आए हैं। 2012 का चुनाव में, 2017 के चुनाव में हमने मेहनत करके उनको जिताया और आज भी उनके साथ हैं। आपस में परिवार है, थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन वो बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, हमारी प्राइवेट बात थी। मुझे इस बात का खेद है और मैं चाहूंगा कि जो भी मित्र इसको सुन रहे हैं वो इसको गलत तरह से ना लें। भाई संजय गुप्ता जी का मान सम्मान मेरे दिल में वही है। हम दो शरीर हैं लेकिन एक दिल हैं। ये ऑडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी क्षेत्र में कार्यक्रम था। जाहिर है मुख्यमंत्री के दौरे से भाजपा विधायकों के इस ऑडियो से सियासी गलियारों में मानो भूचाल ला दिया। एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नानकमत्ता मंडी समिति में धान खरीद की बोली न लगाए जाने से नाराज किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का कहना है कि आड़ती उनके धान में नमी होने की बात कहकर ज्यादा कटौती कर रहे हैं। सूचना पर नानकमत्ता थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। जैसे माल गीले आ रहे हैं तो उन पर थोड़ी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बारिश की वजह से माल जो है कहीं ना कहीं गीले हो जा रहे हैं, कहीं दागी हो जा रहे हैं। और राइस मिलर भी जो है कहीं ना कहीं वो चाह रहा था कि नहीं मैं अच्छा माल लूँ, जो हल्का माल है मैं ना लूँ। तो इस पे जो है राइस मिलर को भी जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों के माल अगर कहीं ख़राब हो गए थोड़े तो राइस मिलर को भी निभाना पड़ेगा। और उधर केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीआरओ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जनरल वीके सिंह ने कहा कि धारचूला से लिपू लेक तक नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है ताकि चीन बॉर्डर तक कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चीन सीमा से लगते गांवों तक भी सड़कों की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। देखिए, ये जो आपने जितनी समस्याएं बताई उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसको राजमार्ग तक रोक किया जाएगा। पिथौरागढ़ से लेकर इसको लिपू लेक पास तक ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ भी कठिन है, साथ में नदी भी है, साथ में वहाँ पर गांव बहुत छोटे हैं और वो गांव जब खासकर जब बर्फ ज़्यादा पड़ती है तो उनका पलायन हो जाता है वहाँ। तो ये दिक्कतें बहुत हैं। इन सब दिक्कतों को देखते हुए हमारी कोशिश ये है कि ये राजमार्ग ऐसा हो जो पूरे साल इसके ऊपर लोग बाग चल सके। इधर हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। साथ ही लखीमपुर कांड पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। जनता ने, मैंने कहा, मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड का शासन करने के लिए फिर से हम जिम्मेदारी देंगे। जब ये मन बन गया जनता का तो वो 100% यहाँ पर साकार होगा। हमारी सरकार बनने जा रही है। सब ठीक हो गया है। माननीय योगी जी ने सबसे बात कर ली है। किसान हमारे हैं, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे किसान हमारे हैं। थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलतफहमियाँ हो रही हैं। मोदी जी जैसे व्यक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते। ये तो सबको सोचना चाहिए किसान भाइयों को। विपक्ष से जो विपक्ष बार बार साख हराम कर रहा है, तो न्योता दिया है कि सदन के अंदर आप आइए, आप बहस करिए। जब कोई आते ही नहीं तो क्या किया जाए। इसलिए कोई बात नहीं, देर सवेर हमारे किसान भाई सब समझेंगे। तो उत्तराखंड में क्या खास चल रहा है, चलिए जानते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रारंभ करते हैं। चमोली में भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में सीएम धामी ने शिरकत की। साथ ही मुख्यमंत्री ने चमोली के लिए कई घोषणाएं की। जनता की शिकायत में लापरवाही पर अफसरों को अल्टीमेटम भी दिया। हल्द्वानी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ प्रचारकों की टोली के साथ बैठक की। कहा, कुटुंब में हमें व्यवहार सिखाता है। हमारा कुटुंब स्वार्थ से बंधा नहीं है, कुटुंब हमारा आर्थिक सहयोगी है। रानीखेत पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने माता की मूर्ति की स्थापना की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। हरीश रावत ने कहा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी।
सियाचिन में पौड़ी के लाल के शहीद होने की खबर मिली। 57 बंगाल इंजीनियर के जवान विपिन सिंह गुसाई की शहादत से गांव में शोक की लहर है। तो उत्तराखंड की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ, और ये लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन केस से जुड़ी बड़ी खबर है। आज शासन को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी टीम। वीडियो वायरल होने के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया था और उसे एक हफ्ते का समय दिया गया था। सरकारी आवास में धर्मांतरण सभाओं के आयोजन का आरोप है आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के ऊपर, और इस मामले में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। आज अपनी रिपोर्ट एसआईटी शासन को सौंप सकती है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले में बड़ी खबर आज लखनऊ से आ रही है। आज शासन को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी की टीम। जांच पूरी हो गई है, रिपोर्ट तैयार है, आज शासन को सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, और चलिए यूपी और उत्तराखंड में क्या खास है, पूरे दिन कौन सी खबरों पर चर्चा रहेगी, ये हम जानते हैं। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। लखनऊ में अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड मिलेंगे। लोक भवन में सुबह 11:30 बजे सीएम योगी आयुष्मान कार्ड बांटेंगे। यूपी कोविड प्रबंधन पर एक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम में मंत्री सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह, अतुल गर्ग और डॉक्टर विनोद पाल सदस्य हैं नीति आयोग के, मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आज राष्ट्रीय लोकदल की जन आशीर्वाद पथ सभा का आयोजन होगा। मुजफ्फरनगर और अमरोहा में मौजूद रहेंगे जयंत चौधरी। जन आशीर्वाद पथ सभा में शामिल होंगे 24 खापों के चौधरी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के भी इसमें शिरकत करने की खबर है। लखनऊ में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह है। राजभवन में शपथ लेंगे चीफ जस्टिस बने राजेश बिंदल। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगे। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण का यह कार्यक्रम होगा राजभवन, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। उत्तराखंड में क्या आज खास रहने वाला है, ये भी हम आपको बताएं। देहरादून की अगर आप बात करेंगे तो कई कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की खबर है। सुबह 11 बजे अन्नोत्सव कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिभाग जनता दर्शन हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। दोपहर 3 बजे स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में सीएम पहुंचेंगे। 10वीं और 12वीं क्लास के टॉपर्स मेधावी स्टूडेंट्स को ये स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा लखीमपुर कांड के विरोध में कांग्रेस नेता आज मौन व्रत रखने वाले हैं। देहरादून में भी गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के नीचे ये मौन व्रत रखा जाएगा। लखीमपुर में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी कांग्रेस के नेता देंगे। दोपहर 12 बजे गांधी पार्क में उपवास का ये कार्यक्रम है। चलिए अब खबरें अवध की क्या हैं जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या की रामलीला में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने भगवान राम के दर्शन किए। रामलला के दरबार में रामलला का आशीर्वाद लिया। सभी को प्रभु श्री राम के अनुसरण पर चलने की बात। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूपी भाजपा अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। बिना लखीमपुर कांड का नाम लिए कहा कि नेतागिरी का मतलब लूटना नहीं है, ना ही किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने का है। फतेहपुर के खदरा गांव में शहीद राजेश कुमार को अंतिम विदाई दी गई। लेह लद्दाख में आतंकियों से लोहा लेते वक्त राजेश शहीद हो गए थे। शहीद की अंतिम विदाई में नेता, प्रशासनिक अफसरों समेत जनसैलाब उमड़ा। प्रतापगढ़ में डायल 112 पीआरवी की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की गाड़ी से बाइक को टक्कर लगी थी। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर बिना लाइसेंस चल रहे नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। हंगामे के बाद अस्पताल कर्मी मौके से फरार हो गए। चलिए फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां खबर मिल रही है लखनऊ से। यूपी में कोयला संकट बरकरार बताया जा रहा है। ऊंचाहार की एनटीपीसी परियोजनाओं की एक और यूनिट बंद करनी पड़ी है, ये बड़ी खबर है। कोयले की कमी से अब तक 2 यूनिट बंद होने की खबर आ चुकी है। हरदुआगंज और पारीछा विद्युत संयंत्र में सिर्फ 1 दिन का कोयला बाकी है, और अगर आज कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो दोनों संयंत्र बंद हो सकते हैं। और लगातार बढ़ता जा रहा है कोयले का संकट, और इसी से जुड़ा है ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी का संकट। और आज
एक और यूनिट बंद हो सकती है, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, और चलिए खबरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या आ रही हैं आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने एक युवक की पिटाई कर दी और इसके बाद युवक ने भी सिपाही की पिटाई की। हाथापाई का वीडियो वायरल हो गया है। मेरठ में प्रेमी से शादी की जिद करने पर उसकी हत्या कर दी गई। जहर पिलाकर प्रेमी ने युवती को सड़क के किनारे फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने ट्रक में मिट्टी के नीचे छिपाकर गांजे की तस्करी पकड़ी है। 714 किलो गांजा बरामद किया गया और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 55 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 लोगों पर जंगल में गैंगरेप करने का आरोप लगा है। केस दर्ज करके पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर बेकाबू कार खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर है। ये कार सवार गुरुग्राम से रायबरेली जा रहे थे। एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना के 1000 लाभार्थियों को आवास दिया गया। घर मिलने पर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। नए घर में दीपावली मनाने की उन्होंने बात कही। कासगंज में अनियंत्रित कैंटर ने बाइक और साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों और एक साइकिल सवार की मौत हो गई। सहारनपुर के तीतरो में अखिलेश यादव ने जनसभा की। भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए इसे किसान विरोधी सरकार कहा। सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। कहा यह चुनाव किसान और युवाओं के भविष्य को तय करेगा।